नमस्कार, बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं दिव्या सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष होंगे पेश। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सीएम को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। रांची में मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की हुई बैठक। विधायक मंत्रियों ने दिया बयान, कहा हेमंत सोरेन रहेंगे आगे भी मुख्यमंत्री। वहीं राजधानी रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम के लापता वाले बयान पर एफआईआर करने की कही बात। लालू परिवार पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लालू परिवार पर लगाया लूट का आरोप। नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का लगाया आरोप। झारखंड में पहली बार लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। पलामू में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। कोर्ट के आदेश के बाद आ रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश कुमार सीएम बने। 9वीं बार नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। 28 जनवरी को शाम 5 बजे नीतीश कुमार ने ली थी शपथ। सीएम नीतीश कुमार को विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। बहुमत साबित करने के बाद ही होगा विधानसभा में बजट सत्र। बिहार से ये बड़ी खबर, जहां बिहार में सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 28 जनवरी को शाम 5 बजे नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। सीएम नीतीश कुमार को विधानसभा में अब बहुमत साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में, जहां बहुमत साबित करने के बाद ही बिहार में विधानसभा बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। बिहार से बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं अब, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होकर जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करने वाला भाग हेमंत भाग का खेल 40 घंटे के बाद समाप्त हुआ। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री अपने पद के अनुरूप व्यवहार करे और जांच में सहयोग करे। अगर हेमंत ने गुनाह किया है तो उसे कबूल भी करें। शायद कबूलनामे के कारण सजा में थोड़ी रियायत मिल जाए। देखिए, अंततः झारखंड में भाग हेमंत भाग का खेल समाप्त हुआ। 40 घंटे तक मुख्यमंत्री गायब थे, फरार थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की चीजें झारखंड से सामने आई, उसने झारखंड को पूरे देश में शर्मसार किया। जब एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक लापता था, गायब था, फरार था, और आज मुख्यमंत्री जी से ईडी के 10वें सम्मन के बाद पूछताछ होनी है। और हम तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आज पूरे तरीके से ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। 2-4 बादाम ज्यादा खाकर जाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उस समय यह ना कह दें कि आपकी याददाश्त में आपको कुछ याद नहीं आ रहा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं। और मुख्यमंत्री जी, हमारी तो आपको एक और सलाह होगी, शायद आप जितने गुनाह आपने किए हैं उनको कबूल कर लें। शायद जिस समय अदालत में फैसला है तो आपके कबूलनामे के कारण सजा में कुछ रियायत हो जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री अगर आज भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो ये झारखंड के लिए बड़ी गलत बात होगी। इनको कोऑपरेट करना चाहिए। इन्होंने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, लेकिन कर रहे हैं विपरीत। वहीं बीती शाम मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायक मंत्रियों ने कहा कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आगे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। अगर कोई विपरीत स्थिति बनेगी तो उन परिस्थितियों का सामना हम सब मिलकर करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को कोई भी खतरा नहीं, सभी परिस्थितियों का मिलकर के सामना करेंगे। वहीं ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी के अधिकारियों के सभी प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री देंगे।
पक्ष के जो विपक्ष के लोग जो हैं वो नित नई साजिश सोचते हैं। हम तो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जनता राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। और ये जो आज तक इस राज्य को लूटते आए ये इन्हें नहीं पच रहा है। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, हर तरह से प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को उन्होंने लगा रखा है कि ये बहुमत की सरकार है, इसको हम मत ये के आधार पर तो संख्या बल के आधार पर तो हम परास्त नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो पिछले दरवाजे से अब ये लोग, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिलेगी झारखंड में। हम सारे विधायक एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का बाल बाका नहीं। मुसीबत बड़ी ये आपकी कोई कल्पना, आप लोगों ने हस्ताक्षर किया, मंत्री जी आपने हस्ताक्षर किया, आप लोगों ने तरह से पाक साफ है, बेदाग है। सर एडी के भाई, सर एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे 41 की जगह हम राहुल गांधी जी 2 तारीख को पाकुड़ में आ रहे हैं और उस निमित्त तमाम लोगों से चर्चा हुई है कि कैसे न्याय यात्रा को सफल बनाना है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो झारखंड में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में कैसे बदलना है, उस पर रणनीति बनी है। देखिए, इस तरह की बातें सिर्फ चैनल और मीडिया में हो रही है। सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से एजेंसी और केंद्र सरकार के कुछ जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा। तो ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। आप विधायकों का हस्ताक्षर किसने कह दिया आपको लिया गया है? फिर वही सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से क्यों लिया जाएगा? क्यों लिया जाएगा? हम साथ साथ नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग लगातार एकजुट होकर के ऐसे जो लोग षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 फरवरी को होने वाला धनबाद दौरा स्थगित हो गया है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। दौरा रद्द होने की पुष्टि विधायक राज सिन्हा ने की है। दौरे की तैयारी शुरू हो गई थी। सिंदुरी हर्ल्ड कंपनी का निरीक्षण भी हो रहा था। बरवाड्डा हवाई अड्डे, हवाई पट्टी पर आम सभा के लिए पंडाल की व्यवस्था भी की जा रही थी, पंडाल बनाया जा रहा था। लेकिन मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। क्या बात है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम क्यों स्थगित नहीं जानते हैं हम, लेकिन कार्यक्रम स्थगित हो गया है फिलहाल, यह हम बोल सकते हैं। इसीलिए डर गए हैं लगता है, वही विपक्ष का नहीं है ना, इसीलिए डर गए हैं, नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, प्रधानमंत्री की अपना कार्यक्रम है, उनकी अपनी व्यवस्था है, बहुत से कारण हो सकते हैं। अब ये हम लोग को जानकारी नहीं है किस कारण से नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे यही सूचना मिली कि अभी फिलहाल प्रोग्राम स्थगित हो गया है। नहीं, अभी अगले डेट की सूचना नहीं आई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रति आरोप लगाए और कहा कि जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री पर लापता होने की टिप्पणी की गई है, इसका पार्टी अवश्य आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर के दिल्ली गए थे, लेकिन राज्य में इस प्रकार की अफवाहें फैला दी गई कि किसी का दाल रोटी जो है वो बंद हो गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति 11,000 का इनामी रखे थे। उसका आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी के मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 11 लाख रुपए खर्च करेगी। साथ ही उन्होंने ईडी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर किस आधार पर मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास में जाती है, जब पहले से ही पता है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री खुद पहुंचने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। सीआरपीसी की धारा 499 पर ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। ये कहां जाते थे? कभी किसी को बताया इन्होंने?
कहाँ लापता हो गए, भाषा भी नहीं मालूम आपको। मैं तो अपनी पार्टी की ओर से 11 लाख तक खर्चा करूंगा। जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। उस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। सीआरपीसी 499 जिसमें मान हानि की बात की गई, वो एक संयुक्त अक्षर है। मान और हानि। मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना। आपका डॉक्यूमेंटेशन है, क्या करवा रहे हैं अपने लोगों से? आपका संगठन थाना जाता है। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लंबा लंबा बात। जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं और ये कहा जाता है कुछ एजेंसियों द्वारा 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं? बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को। गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? केन केन प्रकारेण ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे। एक तो कहता है प्रकट हुए, कोई बोलता है लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? 40 घंटा मतलब जब कोई शयन कक्ष में हो, प्रसाधन में हो, डाइनिंग हॉल में हो, नहा रहा हो, वो भी घंटा। भाषा में इतनी नीचता आता कहां से इन लोगों के जिह्वा? हमको तो लगता है कि अब तो उपयुक्त समय है 2024 जब हम लोग ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके उनको आइसोलेट करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 1997 में किसकी सरकार थी, उस समय चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। पटना के महुआ बाग में चले जाइए, जमीन भी दिख जाएगी। उन्होंने कहा कि पटना समेत बिहार के हजारों बच्चों की जमीन को लालू प्रसाद यादव ने लिखवा लिया। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में इससे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। अगली खबर रांची से, जहां एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। बाबूलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में इस सरकार ने नियुक्तियां नहीं कराई, लेकिन जो एग्जाम होने वाले थे उसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। इस सरकार ने पैसे की खेल के लिए प्रश्न पत्र को लीक करवा दिया। वहीं बाबूलाल ने जमीन घोटाले और अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत की भ्रष्ट सरकार ने राज्यवासियों का विश्वास तोड़ा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन से दिल्ली में हुई पूछताछ मामले को लेकर भी हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि जो मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई से भागता फिरे, वो सीएम झारखंड के अधिकारियों से विकास के काम कभी नहीं करवा सकते। आप
सबको ध्यान में है, पिछले दिनों ये जो JSCC का जो एग्जाम होने वाला था, एग्जाम तो हो रहा था 28 तारीख को, लेकिन उससे 2 दिन पहले से ही जगह जगह से लड़कों का टेलीफोन आ रहा था और लड़का लोग फिर उसी समय से बता रहा था कि सर पूरी सीटें बिक रही है, 35 लाख से लेकर के 50 लाख तक में ये बिक रहा है। मैंने लड़के लोगों से कहा था यार कोई प्रमाण हो तभी तो हम सब लोग कुछ बोल पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भी रोज सुनते हैं लेकिन उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि जिस दिन एग्जाम हुआ, यानी एग्जाम तो उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं आंसर शीट वो लीक हो गया था और वायरल हो रहा था, वो भी हमको लोगों ने भेज दिया, फिर हमने ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। वहीं मुख्यमंत्री प्रकरण को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव सह गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहां से प्रकट हुए हैं और कहां भूमिगत हुए वो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि यदि कानून का सम्मान करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। यदि वो मुख्यमंत्री आवास से प्रकट हुए हैं तो मुख्यमंत्री आवास में कहां भूमिगत थे वो बताना चाहिए। विधायकों के साथ बैठक के दौरान पत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए लंबोदर महतो ने कहा कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहां और किसी से मिलने के लिए अगर गए थे तो ये भी उन्हें बताना चाहिए कि वे कहां गए थे। मुख्यमंत्री जी को ही बताना चाहिए था कि विगत 24 घंटा तक ये कहां लापता थे, कहां भूमिगत हो गए थी, तो मुख्यमंत्री जी को ही स्पष्ट करना चाहिए कि भूमिगत कहां थे और किन कारणों से भूमिगत थे। अब मुख्यमंत्री जी प्रकट हो गए तो मुख्यमंत्री जी को ही बताना चाहिए कि हम कहां से भूमिगत कहां हो गए थे और क्यों हो गए थे। ये तो मुख्यमंत्री जी अब प्रकट हुए तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। सीएम आवास से ही निकले वो, अब सीएम आवास में उनको बताना चाहिए कि सीएम आवास में कहां भूमिगत हो गए थी, तो मुख्यमंत्री जी को ही नहीं बताना चाहिए कि कहां भूमिगत थे और क्यों भूमिगत थे। क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी अपने आप को कोई भी व्यक्ति, विशेष करके जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो यही स्थिति होनी, ऐसा ही हश्र होना है। और वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक को हटा दिया है। ये कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच में प्रस्तावित है। हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि धार्मिक आयोजन को रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि कथा आयोजन समिति को सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था खुद करनी होगी। दरअसल हनुमंत कथा आयोजन समिति की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने ये आदेश दिए हैं। इधर बीजेपी उत्साहित भी नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने इसे झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात बताई। सरकार की कानून व्यवस्था का हवाला देकर डीसी ने इजाजत देने से मना कर दिया था। पलामू के उपायुक्त ने कार्यक्रम की आयोजक संस्था की तरफ से प्रशासनिक अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को बीते 10 जनवरी को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था। उपायुक्त ने इसके पहले दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम की भी प्रशासनिक अनुमति रद्द कर दी थी। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित 10 से 15 फरवरी तक के कार्यक्रम को पलामू उपायुक्त के द्वारा प्रशासनिक और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए हनुमंत कथा आयोजन समिति ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने बाबा बागेश्वर धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान की है और पलामू उपायुक्त के उस आदेश को निरस्त किया है जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया गया था। बाबा बागेश्वर धाम जो कथावाचक हैं और वो केवल कथा के माध्यम से भारतीय अध्यात्म के बारे में चरित्र निर्माण का काम करते हैं। और कैसा चरित्र? हनुमान जी महाराज का जैसा चरित्र जिनके द्वारा सुंदर कांड का निर्माण हुआ है, और उस सुंदरता ऐसी सुंदरता जो विश्व के आइकॉन है वो हनुमान जी महाराज, और उनका कथा करने के लिए जब वो पलामू की धरती पे आते हैं, झारखंड की धरती पे आते हैं,
तो ये सरकार जो रावणत्व पर टिकी हुई है, जिस रावण के पुतले को जलाने के लिए इस माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री जी माननीय शिबू सोरेन जी उस रावण को जलाने के लिए बोले कि नहीं मैं रावण को पूछता हूं, रावण को मानता हूं, उस रावणत्व के पोषक ये लोग यहां पर कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाने लगे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दुलारडीह स्थित नगर भवन में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के धनबाद शाखा द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त शशि भूषण मेहरा और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुनरमंदों के बीच पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया और इसका लाभ कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई। इस योजना में 18 प्रकार के कामगारों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। वहीं उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक बहुत बड़ी विकास की योजना है। हमारे देश में ज्यादातर कार्य जाति आधारित कार्य हैं, लेकिन अब विभिन्न कार्यों में किसी भी जाति के लोग हुनरमंद होकर के उन कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। जाति विशेष लोगों को भी इस योजना में हुनरमंद होकर के लाभ उठाना चाहिए। सरकार के द्वारा इस योजना में ऋण की भी व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ लेकर एक सफल हुनरमंद व्यवसायी बन सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना एक स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में आजकल जितने भी स्किल बेस्ड कार्य है वह जाति आधारित कार्य है। कोई जाति विशेष के आदमी को कह दिया जाए कि यही काम आपको करना है तो उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सकता। ये स्वाभाविक गुण नहीं हो सकता है मनुष्य। वहीं साहिबगंज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नगर थाना और जिरवाबाड़ी थाना परिसर में बोरियो बीडीओ नागेश्वर साव की अध्यक्षता में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान शस्त्रों के कागजात समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जो है वो चेक किए गए। साथ ही मौके पर 20 से ज्यादा शस्त्रों का सत्यापन किया गया। राजधानी रांची के बुडमू प्रखंड के उमेदंडा पंचायत अंतर्गत जंगल बचाव अभियान चलाया गया है। इस मौके पर समाजसेवी इरशाद अंसारी, नाजिया प्रवीण, नूरजहां प्रवीण समेत सैकड़ों ग्रामीण जंगल बचाओ मानव बचाओ के नारे के साथ अभियान में शामिल हुए। इस क्षेत्र के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले इरशाद अंसारी ने बताया कि लगातार क्षेत्र में अवैध रूप से जंगल की कटाई अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि दिन प्रतिदिन पेड़ों की कमी होती जा रही है और तरह तरह के पशु पक्षी हमसे दूर होते जा रहे हैं। यदि आज हम जैसे लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत कार्य नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें शुद्ध हवा तक नसीब नहीं हो पाएगी, जिसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है जिससे कि लोग जंगल की कटाई ना करें। और आज जंगल बचाओ मानव बचाओ के नारे के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। लगातार क्षेत्र में अवैध रूप से जंगल की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन पेड़ों की कमी हो रही है और तरह तरह के पशु एवं पक्षियों हमसे दूर होते जा रहे हैं। यदि आज हम जैसे लोग जागरूकता का अभियान के तहत कार्य नहीं किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि हम शुद्ध हवा तक नसीब नहीं हो पाएगा, जिसका रोकथाम के लिए हम लोग के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां विद्यापति नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर बोचहा पंचायत के पैठान टोल में सोमवार को एक बेटे ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मृतका की लाश को घर में रखे ट्रंक में छुपा दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतका के पति मंसूरी खान ने जब पत्नी की खोजबीन की तब पत्नी घर में नहीं मिली। आसपास खोजबीन करते हुए उसने पत्नी जुवेदा खातून को निकट के रेलवे हाल्ट पर भी तलाश किया। इस दौरान घर में रखे ट्रंक को खोला, तब ट्रंक में पत्नी का शव रखा पाया। घटना की जानकारी मिलने पर
दल बल के साथ पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बताया कि हत्या से पहले मारपीट करके उसको जख्मी किया गया था, फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं डीएसपी ने बताया कि परिवार के सदस्य ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हत्या की सही वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि चर्चा है कि मृतक अपनी पोती के कुछ गलत हरकत का विरोध कर रही थी। इसी बात से आरोपी बेटा अपनी मां से नाराज था। उधर हृदय विदारक घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं चास थाना क्षेत्र के बंसीडी में व्यवसायी के घर में रह रहे चालक का शव घर परिसर के बाउंड्री में ही झूलता हुआ पाया गया। इस घटना के बाद घर मालिक सुनील कुमार मित्तल पूरे परिवार के साथ फरार है, जबकि मृतक के भतीजे ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भतीजे धीरेन्द्र कुमार रवानी ने बताया कि लगातार मालिक के द्वारा चाचा को टॉर्चर किया जा रहा था और हत्या किए जाने का ही मामला है। चाचा को मार करके उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया है। मौके पर पहुंची चार्ज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के आवेदन के मुताबिक आगे की कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। पुलिस के मुताबिक परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बिहार झारखंड बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।